महाराष्ट्र का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और पूरा देश महाराष्ट्र के चुनाव को देख रहा है। उत्तर प्रदेश से हम लोग आए, हम लोग भी देख रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव और लड़ भी रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके दिया हुआ संविधान, उससे ये खिलवाड़ बीजेपी के लोग होना चाहते हैं, उससे खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और उसी की वजह से, क्योंकि समय समय में ये खिलवाड़ करते हैं, उसी का परिणाम है कि आज बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, आज गठबंधन की सरकार चल रही है। फाइनल आपको सूची पूरी मिल जाएगी। दुलिया और मालेगांव के बाद इंडिया आघाड़ी से छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, ऐसा अभी लोगों में नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कंफ्यूजन है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत प्रत्याशी को नहीं आगे लाओगे तो आपको हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मालेगांव लड़ेगी, और पहले हम लोग गठबंधन में बात कर रहे हैं और फिर लड़ेंगे। गेल्या अनेक वर्षापासून देशात बाईंनी धुळे शहरामध्ये लोकांना पाण्याची समस्या हमारे पानी का आमदार होना चाहिए, इसलिए हमारी भी ऐसी आपको याद होगा उम्मीदवार इनको देना चाहिए। 252 में नाम नहीं आया है सर। इन्होंने पानी की टंकी लगाई, बोरिंग या टंकी जो दी जिससे पानी पी सकते हैं। यहाँ पर एक पानी बाई थी, बहुत पहले याद है, जो एमएलए बनी थी, वो भी समाजवादी थी, तो ये भी बनेंगे। बनी थी, ये भी बनेगी। घोषित कर दो ना सर जी। हाँ, मंडल ताई। 252 में इनका नाम नहीं है तो अच्छी बात है ना। जब गठबंधन होता है तो गठबंधन जो होता है वो सभी टिकट मांगते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है उसी को तो टिकट देंगे। सर अभी शायद भाई ताकतवर नहीं है। बाद हत्या हो जाए और फिर किस पे आरोप लग रहा है, और आप तो सोचिए हमारे देश के ऊपर आरोप लग रहा है, अमेरिका हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कनाडा हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हत्या हुई है। सोचिए हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं। और आज भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो 5 देश हैं उसमें सबसे ऊपर भारत है, और सुनने में आ रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों से भी हम गए बीते हो गए, हम ज्यादा भूखे हो गए। सर जी अयोध्या में सर जी ये जो पीढ़ी का सवाल है, सर जी लोग बुजुर्गों की मदद करेंगे। बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, और संविधान के तहत जो आरक्षण है, वो आरक्षण हमारा धर्म के आधार पे नहीं है, आरक्षण हमारा जाति के आधार पर है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई महाराष्ट्र से उठी थी और आज नई लड़ाई उठी है, न जाने किस समय में ज्योतिबा फूले या साहू जी महाराज से लेकर के तमाम महापुरुषों ने यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। और सामाजिक न्याय के लिए, आरक्षण के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर के चक्कर मत पड़िए। मुस्लिम समाज लोगों की भी जाति में जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सवाल का जवाब दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर संविधान पढ़ें, प्राइम मिनिस्टर संविधान का वो चीज देखें जिसमें कहा गया कि आरक्षण जाति के हिसाब से, धर्म के आधार पे नहीं है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए जाति रहना जरूरी है। उनमें भी जाति व्यवस्था है। अरे भाई तुम नहीं पढ़े लिखे। अरे पढ़े लिखे हो, मास्टर डिग्री हमारे पास, उनमें भी जाति व्यवस्था है। नहीं पढ़े ना। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जाति के आधार पर आरक्षण है। जाति व्यवस्था है। मैं जो बात आप बोल रहे, मैं जानता हूँ क्या जाति व्यवस्था है। जो संविधान है, जो जाति के आधार पर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, उस संविधान के तहत आरक्षण होना चाहिए। ओके सर जी देखिए, हालांकि हमारे एक जो भाई हमारे पुलिस अधिकारी भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं, और जो सवाल आपने पूछा है कि हत्या हो गई, हमने तो ऐसी हत्या देखी है कि आप ही के प्रेस के बनकर क्या हत्या करते। अच्छा, भूल गए? तो ये सरकार सब जानती है। अगर सरकार की जानकारी में है तो सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। इस देश की जनता कम से कम सच्चाई तो जाने कि आखिरकार क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था।
आप केवल महाराष्ट्र में एक मंत्री की हत्या हो जाए तब हो जाए हत्या जब उसके पास किसी कैटेगरी की सिक्योरिटी है, वाई कैटेगरी, एक्स गठबंधन का पार्ट है कि नहीं है, वो तो है ना सर। सब ठीक इधर आओ, पीछे आओ, इधर पाना भाऊ कैमरा